इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10C ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। यह क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 1 y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना फंक्शन है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये देखिए पहला फंक्शन देखिए कॉस इनवर्स 2x है। कॉस इनवर्स हो गया पहला फंक्शन, मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 2x आपका क्या हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन है। दो फंक्शन है, दो बार चेंज चलेगा। ठीक है, तो दो बार चेंज चलाते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2x। कॉस इनवर्स किसका फंक्शन है, 2x का। 2x यहाँ रख देंगे, यहाँ का टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा, डी ऑफ 2x। इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ कॉस इनवर्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको कॉस इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स का आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के ऊपर क्या है, यहाँ पे 2x है तो मीन्स 2x का होल स्क्वायर, जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इनटू 2x का डिफरेंशिएशन, 2 को बाहर लेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपका 1 हो जाएगा। चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर देखेंगे -1 इंटू 2 इंटू 1, -2 हो गया, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर करेंगे, मीन्स आपका 4x स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स x का आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो फंक्शन था, दो चेंज चला दिए और ये फार्मूला यूज किए, आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे कितना फंक्शन है। पहला फंक्शन आपका tan इनवर्स है, मीन्स आपका फर्स्ट फंक्शन जो है ITF है, मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। tan इनवर्स किसका फंक्शन, एक्स स्क्वायर का, तो ये आपका हो गया अलजेब्राइक फंक्शन। दो फंक्शन है, दो बार चेंज चलेगा तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स किसका फंक्शन, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। आगे बढ़ते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है तो tan इनवर्स का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर x का कौन सा टर्म है, यहाँ x है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, x के अब एक्स स्क्वायर है, जो टर्म रहेगा उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये एक्स क्यूब रहा था तो उसका स्क्वायर करते, जो भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, तो बेसिक है x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1। तो यहाँ से आपका डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एन के जगह कौन सा टर्म है, 2 है, 2 पुट कीजिए, 2 इंटू एक्स का पावर n-1 मीन्स 2 - 1 मीन्स आपका 2x। यहाँ तक आए तो ये चीज़ तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप क्या करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, बस आपको यहाँ फंक्शन पहचानना था, दो फंक्शन था, दो चेन चला दिए, उसके बाद हम लोग tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, उसको अप्लाई कर दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपको सेक इनवर्स है, मीन्स आपका ITF है, क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये आपका रूट वाला फंक्शन है, इसको हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन ले सकते हैं या पावर फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। दो फंक्शन है, दो चेन चलाते हैं तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ सेक इनवर्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ सेक इनवर्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, इनटू रूट एक्स का यहाँ का टर्म एज इट इज कॉपी होगा तो रूट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। चलिए फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं यहाँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब आपको सेक इनवर्स का आपको यहाँ का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से कौन सा टर्म है, रूट एक्स है, रूट एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स आपका एक्स का वो क्या है, रूट एक्स है, उसका स्क्वायर माइनस में 1 हो गया, इनटू अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 10A में भी सॉल्व किया है, 10B में भी सॉल्व किया है, इसीलिए हम इसको आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंस है ये आपको 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कीजिए तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 ऊपर है, अच्छी बात है, 2 यहाँ आ गया कांस्टेंट, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रूट एक्स इंटू रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स, एक्स लिखा गया, इंटू आपका यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा माइनस में 1, तो आपका आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2x रूट अंडर ऑफ x माइनस 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। यहाँ देखेंगे फर्स्ट फंक्शन आपका साइन इनवर्स है तो ITF लिख दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दूसरा फंक्शन x बाई ए है तो इसको अलजेब्राइक फंक्शन। दो फंक्शन है, दो चेन चलाते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ, पहले क्या करेंगे साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, साइन इनवर्स किसका फंक्शन है, x बाई ए का, इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ x बाई ए, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छी बात है। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट आप यदि करना चाहेंगे तो आप क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स का आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, बस फार्मूला में पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का क्या टर्म है, एक्स बाई ए, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे एक्स बाई ए का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपका डिफ्रेंसिएशन का काम खत्म हो गया, अब आपको यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो रूट अंडर ऑफ यह आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका 1 बाई ए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे आपका ए स्क्वायर इंटू में 1 बाई ए है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कीजिए तो ये आपका ए स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, तो रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर ऊपर गया, नीचे बचा आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका 1 बाई ए तो है। ठीक है, ये वाले टर्म को ऊपर भेज दिए रूट के साथ। ठीक है, ऊपर चला गया, नीचे बचा आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सिंप्लीफिकेशन था। अब ये आगे देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा, ये वाला टर्म रूट है और स्क्वायर है, तो आपका क्या बाहर आएगा, आपका रूट और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, आपका ए बचेगा, नीचे आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए बचा। तो ए से ए उड़ा देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आप देख लिए एक बार, बस सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद आपका पूरा टर्म आपका सिंप्लीफिकेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है आपका क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x है। फंक्शन आपका दे दिया, आपको कह रहा है यू हैव टू फाइंड दी डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दी गिवन फंक्शन। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन ये अवेलेबल इन गिवन फंक्शन। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपको जो दिख रहा है tan इनवर्स, मीन्स आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपका tan इनवर्स किसका फंक्शन है, log x का, मीन्स आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा log फंक्शन, मीन्स आपका log फंक्शन। दो फंक्शन हो गया, 2 बार चेंज चलेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या आता है, यहाँ से डी ऑफ फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को tan इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे tan इनवर्स ऑफ log x। tan इनवर्स किसका फंक्शन है, log x का, तो उसके रेस्पेक्ट में करेंगे इनटू ये आपका टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा, ये आपका x के रेस्पेक्ट में log x को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स दो फंक्शन है, यहाँ पे 2 चेंज चलेगा, दोनों को आप देखते हैं। यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, tan इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको tan इनवर्स को आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जा रहा है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स का क्या है, log x है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो टर्म x के जगह पर है उसका स्क्वायर इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। तो 1 बाई एक्स हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपका y इक्वल टू गिवन है cot इनवर्स ऑफ e टू दी पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cot इनवर्स है, और आपका cot इनवर्स किसका फंक्शन है, e टू दी पावर x का। मीन्स आपका e टू दी पावर x क्या होता है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दो फंक्शन है, दो चेन चलेगा तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। डी ऑफ कॉट इनवर्स किसका फंक्शन, ई टू दी पावर एक्स का। यहाँ का टर्म आगे कॉपी होगा, डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स होगा। ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दो फंक्शन था, दो चेन चल गए, एक चेन और दो चेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, माइनस लगेगा, सी से शुरू है, माइनस लगेगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें बस माइनस लगा देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का क्या है, ई टू द पावर एक्स है, तो मीन्स इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इनटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स आपका ई टू द पावर एक्स होता है, मीन्स आपका ई टू द पावर एक्स हो गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा आपका, माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर, ये ई टू द पावर एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स ई टू द पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे x टू द पावर m है, इसका मान लीजिए पावर n निकालना, तो क्या करते हैं, पावर रहेगा तो क्या करेंगे, x तो लिखा है, पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो m इंटू एन हो गया, तो यहाँ पर उसी तरह x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, y दिए हुआ है गिवन log ऑफ tan इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन आपका tan इनवर्स है, मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। दो फंक्शन है, दो बार चेंज चलेगा, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ लॉग tan इनवर्स एक्स, लॉग किसका फंक्शन, tan इनवर्स का, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स। सिंपल सा, इस tan को क्या करेंगे, tan इनवर्स को आगे करेंगे, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ क्या करना है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स का क्या है, पूरा टर्म tan इनवर्स एक्स आ गया, इनटू यहाँ पे क्या करना, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था बस आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे लॉग का लगा 1 बाई एक्स, एक्स बाई tan इनवर्स एक्स, तो 1 बाई tan इनवर्स एक्स, आपका tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको बस फॉर्मूला याद रहेगा, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x टू द पावर क्यूब। यहाँ कॉट इनवर्स आगे है, फर्स्ट फंक्शन आपके कौन सा हो जाएगा, ITF हो जाएगा। दूसरा फंक्शन यहाँ दिख रहा है x क्यूब है, ये वाला टर्म मीन्स आपका x क्यूब है, अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। दो फंक्शन है, दो बार चेन चलाएंगे, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, डी ऑफ कॉट इनवर्स किसका फंक्शन है, एक्स क्यूब का। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ आपको क्या करना, कॉट इनवर्स का
आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, उसका फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, इससे पहले भी बता चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस लगेगा, सी से शुरू है माइनस लगेगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के क्या पूरा टर्म है, एक्स क्यू है, उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1, तो वहाँ से आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब नहीं निकल जाएगा, n क्या पे 3 इंटू एक्स का पावर n-1 मीन्स 3 - 1 आपका 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर क्या आ गया, -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 है, उसका पावर 2 है, मीन्स एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, मीन्स एक्स टू द पावर m का पावर n है, ब्रैकेट के बाहर पावर रहेगा, उसका अंदर वाले से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई x का पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ 3 2 जा m इंटू n मीन्स 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन आपका दिख रहा है साइन इनवर्स है, मीन्स ITF है। दूसरा फंक्शन आपका कॉस एक्स है, मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, एक आपका साइन इनवर्स है, आपका ITF हो गया, दूसरा आपका कॉस एक्स है, मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। मीन्स आपका दो फंक्शन है, दो चेन चलाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, डी ऑफ साइन इनवर्स किसका फंक्शन है, कॉस एक्स का। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ कॉस एक्स, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आएगा, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, मीन्स आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स का क्या टर्म है, कॉस एक्स, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, सी से शुरू है मीन्स आपको माइनस लगेगा, माइनस साइन एक्स। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यदि आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ये सिंपल सा हमने आपको डिटेलिंग में बता दिया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर और स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ सिर्फ साइन बचेगा। ये रूट और स्क्वायर आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, तो साइन बचेगा, इनटू आपका माइनस साइन एक्स, तो आपका साइन से साइन उड़ा देंगे मीन्स -1 आएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा था क्वेश्चन ये। साइन इनवर्स का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था, यहाँ लिख दिए, और आपका कॉस एक्स का फॉर्मूला लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू है, मीन्स आपका u इंटू भी लगेगा, मीन्स आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए आप इंटू में है इसीलिए आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, इसीलिए हमेशा दिमाग खोल के आप डिफ्रेंसिएशन करें। तो क्या होगा, यू को रखेंगे v का डिफ्रेंसिएशन, प्लस में आपका v को रखेंगे u का डिफ्रेंसिएशन। अच्छी बात है। चलिए ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, u को रख देंगे 1 प्लस, ये देखिए ये टर्म आपका
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस यू को रख दिए, v का डिफ्रेंसिएशन, प्लस में v को रख दिए, tan इनवर्स x को रख दिए। अब आपको क्या करना है, u का डिफ्रेंसिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u के जगह क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। बस फार्मूला अप्लाई कर दिए तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितने बार बता चुके हैं, प्लस में आपका tan इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 1 का आपका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, सिंपल सा। पहले हम लोग क्या कि u भी इंटू भी था ये, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो ये पूरा टर्म आ गया। उसके बाद हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए, उसका tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका tan इनवर्स एक्स इंटू इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 1 का आपका 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपका 2x आ गया। अब देखिए इससे इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे आपका 1 बचा, प्लस में आपका यहाँ 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ x हो गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।